एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्राचीन भारत और विश्व, तो इसके हम क्वेश्चन और आंसर इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो गाइज, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पर जाके क्लिक करो, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम जो हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत और विश्व, तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो इस वीडियो में हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था? चीन, भारत, मिस्र और यूनान। तो इसका उत्तर होगा भारत, यानी प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता था। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, निस्क क्या है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, इसमें से कोई नहीं। तो निस्क है वो एक सोने का सिक्का है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कुमार संभव और रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे हैं तो किसने लिखे हैं? कालिदास ने, कौटिल्य ने, भारवी ने, विशाखादत्त ने। तो इसका उत्तर होगा कालिदास ने, यानी कुमार संभव और रघुवंश नामक जो महाकाव्य है वो कालिदास जी ने लिखे हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रशस्त्र स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? सारनाथ में, दिल्ली में, बेलूर कर्नाटक में, मनकुंवर में। तो इसका उत्तर होगा बेलूर कर्नाटक में। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखा? भास्कराचार्य ने, बोधायन ने, आर्यभट्ट ने, नागार्जुन ने। तो इसका उत्तर होगा भास्कराचार्य ने। अति लघुरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो कोमंडिया नामक देश में स्थित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम का प्राचीन नाम क्या है? तो वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली में। और पाई का यथार्थ मान किसने ज्ञात किया था? तो पाई का यथार्थ मान है वो आर्यभट्ट ने ज्ञात किया था। और क्वेश्चन नंबर 8 है, चीती प्रमेय का प्रतिपादन कौन से गणितज्ञ ने किया था? चीती प्रमेय का प्रतिपादन है वो बोधायन ने किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य और चंद्र ग्रहण के कारणों को सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया? तो ये आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया था सबसे पहले। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के प्रथम 2 खगोल शास्त्रियों के नाम बताइए। तो भारत के जो प्रमुख 2 खगोल शास्त्री हैं वो है वराहमिहिर और कणाद। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन जो चिकित्सा पद्धति है वो है आयुर्वेद। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो रस चिकित्सा प्रणाली का आविष्कार है वो नागार्जुन ने किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का प्रथम सर्जन किसे माना गया है? तो विश्व का प्रथम जो सर्जन है वो सुश्रुत को माना गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? तो थाईलैंड का प्राचीन नाम है वो श्याम था। हमारा क्वेश्चन संख्या 15 है, तिब्बत भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो तिब्बत है वो भारत की उत्तर दिशा में स्थित है। हम लघुत्रात्मक प्रश्न, तो लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है, वृहत भारत में विदेशी व्यापार का वर्णन कीजिए। वृहत भारत में विदेशी व्यापार बहुत ही विकसित अवस्था में था। वृहत भारत में गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। यहाँ विश्व के विभिन्न भागों से व्यापारी भारत का निर्मित माल खरीदने आते थे। विदेशों से जल थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। तिब्बत, चीन, ईरान, अरब आदि देशों से स्थल मार्ग से व्यापार होता था। ताम्रलिपि प्रमुख बंदरगाह था। चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों में भारतीय व्यापारी इसी बंदरगाह के मध्य से सामान भेजते थे। विदेशी व्यापारी अपने साथ सोना, चांदी, लाले मणि या हीरे जेवरात लाते थे और इसके बदले में भारत से सूती, रेशमी व जरी के वस्त्र, तंबाकू, मसाले आदि हैं वो ले जाते थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, वृहत भारत में मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? उल्लेख कीजिए। तो वृहत भारत में उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। भारत में सबसे उन्नत उद्योग वस्त्र उत्पादन था। बनारस, वत्स, बंग व मदुरा में सूती वस्त्र के कारखाने थे। द्वितीय मुख्य उद्योग धातु संबंधी था। खानों से विभिन्न प्रकार की जो धातु है वो निकालकर उन्हें पिघलाकर बर्तन, अस्त्र शस्त्र, आभूषण, मूर्तियां बनाई जाती थी। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता आदि प्रमुख धातु थे। समुद्रों से निकाले गए रत्नों, मणि, मुक्ता, सीप आदि का उपयोग आभूषणों में होता था। और इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख उद्योग धंधे लकड़ी व्यवसाय, लोहार का व्यवसाय, चमड़ा उद्योग, हाथी दांत उद्योग, भवन निर्माण एवं चीनी, नमक व नील उत्पादन आदि उद्योग उन्नत अवस्था में
थे। अब है क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने क्यों हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी जो स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला है इसके उत्कृष्ट जो नमूने हैं वो क्यों है, ये स्पष्ट करना है। तो स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। भारतीय व विदेशी कला विशेषज्ञ स्तंभों को प्राचीन काल की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम प्रतिनिधि मानते हैं और प्राचीन भारत के ये स्तंभ पत्थर के शेंडाकार किंतु ऊपर की ओर पतले और नीचे की ओर मोटे हैं। इनकी लंबाई 40 से 50 फीट तक है। प्रत्येक स्तंभ एक ही पाषाण खंड से बना है। इन स्तंभों पर एक विशेष प्रकार का लेप किया गया है जिसकी चिकनाई, पॉलिश एवं चमक आश्चर्यचकित करने वाली है। इनकी पॉलिश आज भी शीशे के समान चमकती है। उदाहरण के रूप में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया सारनाथ का पाषाण स्तंभ। उक्त कारणों से स्तंभ भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने कहे जाते हैं। अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, ज्योतिष एवं खगोल के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो वृहत भारत में ज्योतिष व खगोल के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस काल के प्रमुख ज्योतिषाचार्य खगोल शास्त्री ब्रह्ममहीर, कणाद, नागार्जुन, वाग्भट, आर्यभट्ट आदि थे। तो आर्यभट्ट ने पृथ्वी की अपनी धुरी पर चारों ओर घूमने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया एवं विभिन्न ग्रहों नक्षत्रों का पता लगाकर सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारणों को स्पष्ट किया। प्राचीन ज्योतिष विद्वान ने चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर और पृथ्वी का अपने अक्ष पर भ्रमण देखकर 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 30 दिन का चंद्रकोल, 12 मास का वर्ष, चंद्र और सौर वर्ष के अंतर को समन्वित करने हेतु प्रति तीसरे वर्ष अधिक मास द्वारा समायोजन आदि जो शास्त्रें हैं इसका प्रतिपादन किया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत में संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं। तो इसका उत्तर होगा कि प्राचीन काल में संस्कृत साहित्य में निम्नलिखित जो रचनाएं हैं वो लिखी गई हैं। ये है विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, भारवी का कितार्जुनीय, एवं भरत का शौप्र वासवदत्ता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भरतहरि के वाक्यदीप, श्रृंगार शतक और नीति शतक, कालिदास की कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, मालविकार, गिन मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वृहत भारत में भारतीय सभ्यता व संस्कृति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, नाम बताइए। तो वृहत भारत में भारतीय सभ्यता संस्कृति का मध्य एशिया एवं उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों में प्रसार हुआ। प्राचीन काल में सांस्कृतिक दृष्टि से मध्य एशिया का प्रदेश भारत के पूर्ण प्रभाव में था। इस प्रदेश के खोतान, कूचा, कारा शहर व तूफान आदि स्थल भारतीय संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, मलाया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्निया व लाओस आदि भी भारतीय सभ्यता संस्कृति के अन्य प्रमुख केंद्र थे। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध व जैन साहित्य किस किस भाषा में लिखा गया है। तो इसका उत्तर है, बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने पाली एवं संस्कृत भाषा में बौद्ध दर्शन विचारधारा से संबंधित साहित्य की रचना की। साथ ही महात्मा बुद्ध के जीवन को आधार बनाकर संस्कृत व जन भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। जैन धर्म का आगम साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। जैन लेखकों ने प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड़, तमिल व तेलुगु भाषा में भी जैन साहित्य लिखा। तो इस तरह से गाइज हमने जो हमारा चैप्टर है प्राचीन भारत और विश्व, तो इसके क्वेश्चन और आंसर पूरे कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।